कंप्यूटर सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ। मैंने कहा देखो गुरुकुल की वास्तविकता को समझो। क्या है गुरुकुल का विचार? हमारे समाज का, सरकार का, समूह का विचार नहीं बना। कैसे? एक इंजीनियरिंग बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार खर्च करती है, माँ बाप खर्च करते हैं, समाज खर्च करता है, और उसके बनने के बाद उसको उचित कीमत मिलती है, समाज में उसका मूल्य है। हमारे पास क्या विचित्रता है, कोई भी माँ बाप अपने बुद्धिमान बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजता। भेजता हो तो ढूंढ लेना, नहीं भेजता। दूसरा, मेरे पास वो बच्चा आता है जो या तो साधनहीन है, अपरिचित है नई दुनिया से, और या मंद बुद्धि है, आता है। गुरुकुल की योग्यता क्या है वो बता दूं मैं आपको, कि सबसे पिछड़े आदमी को लेकर के समाज की सबसे अगली पंक्ति के योग्य हम उसको बनाते हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति हमें मिले, वो तब मिल सकते हैं। बुद्धि, देखो कोई भी काम दो कारणों से किया जाता है, सम्मान से और आजीविका से। जिस काम को करने से सम्मान न मिले और जिस काम को करने से आजीविका न मिले, उस काम को कितना भी अच्छा हो कोई नहीं करता। तो आज मैं संस्कृत पढ़ा हूं, इसका मुझे गर्व है, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं आपकी तुलना में हूं, नहीं, वो नहीं, उनका हो भी नहीं सकता। क्यों? कि न सरकार उसे मानती न समाज उसे मानता, तो इसलिए वो मैं नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अंदर संस्कृत के प्रति जो प्रेम है उसके कारण मैं, वो सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ये समाज का दोष है, ये सरकार का दोष है कि एक विषय को वो उपेक्षा के योग्य समझते हैं, उसको मूल्य नहीं मानते, इसलिए न उसे कोई पढ़। आप लोग विचित्र बात बताओ, दुर्घटना कितनी है। आप यहाँ बैठे हैं, वहां की परिस्थिति जानते नहीं है। मोदी से आने से पहले तक संस्कृत कैसे समाप्त की जाए ये सरकार का विषय था। क्यों? ईसाइयत के लिए जो सबसे बड़ा संकट है वो संस्कृत है। आपको एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कांता चलैया है, अभी तो रिटायर हो गए हैं। वो व्यक्ति जो आपका क्या नाम है, मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, उसका एक सम्मेलन है इसका 11 का। उस सम्मेलन में उसने एक व्याख्यान दिया है, वी वांट टू किल संस्कृत इन दिस कंट्री, और ये रिकॉर्डेड है। आप देना चाहो तो राजीव मल्होत्रा की पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया को निकाल के पढ़ लेना। हाँ। तो सरकार ने केंद्रीय विद्यालय से संस्कृत हटाई, पहले 11वीं 12वीं से हटाई, फिर 8वीं 9वीं 10वीं से हटाई, फिर उसके लिए वो तर्क क्या दिया वो विचित्र है कि भाई संस्कृत क्यों हटाई? बोले ऐसा है कि जर्मन से समझौता हुआ है कि जर्मन फ्रेंच वाले संस्कृत पढ़ाएंगे, इसलिए हमने संस्कृत हटा दी। और उसकी जगह जर्मन फ्रेंच बच्चों को पढ़ाई। चलो जर्मन फ्रेंच पढ़ाओ एक अलग चीज है, लेकिन संस्कृत हटाकर जर्मन फ्रेंच पढ़ाओ। स्कूलों से संस्कृत हटाई, आईएएस से संस्कृत हटाई, बोर्ड से संस्कृत हटाई। आप कहते हो फिर कैसे बच्चे पढ़ेंगे? आप यथार्थ को समझो। आज भी यदि आप, जिसकी न्याय की भाषा हमारी अंग्रेजी है, हमारे प्रशासन की भाषा अंग्रेजी है, हमारे संसद की भाषा अंग्रेजी है, हमारी शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है, संस्कृत क्यों पढ़ें? क्योंकि संस्कृत हमारी जड़ है। ऐसा ही को बोले पढ़ लेंगे।